हेलो माय ब्यूटीफुल एंड पावरफुल लेडीज़, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे रियल राखी वाले मेकअप को। तो राखी के दिन मैंने ऐसे ही मेकअप किया था। तो आप देख रहे हैं मेरे बाल जो है वो अभी भी गीले हैं। तो मैं जस्ट अभी शार लेके आई थी थोड़ी देर पहले, और अभी सुबह के बज चुके हैं 6:30। मैंने बहुत ही सुबह सुबह आज नहा लिया था क्योंकि राखी का दिन था, घर में बहुत सारे काम भी होते हैं। तो मैं फटाफट से यहाँ पे तैयार हो रही हूँ, बैठ गई थी मेकअप करने। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ गुड वाइब्स का एक मलबेरी टोनर। मैं नहा के आई थी तो अपने चेहरे पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया था। तो स्टार्ट करूँगी मैं यहाँ पे एक टोनर से, और मैं अपने चेहरे पे टोनर लगा रही हूँ। और ये जो मेकअप है मैंने सोचा जब कर ही रही हूँ तो एक गेट रेडी विथ मी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया टोनर। अब मैं यूज़ कर रही हूँ NYB की एक सीरम है ये, और सीरम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हाइड्रेटेड रखने के लिए आपके स्किन को थ्रू आउट द डे। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक सीरम लगा रही हूँ। सीरम लगाने के बाद थोड़ी देर अपने चेहरे को थोड़ा सा मसाज देना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे जो सीरम है ना वो आपके स्किन के डेप्थ में जाती है। उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल, और ये मुझे फ्री ट्रैवल साइज पैक मिला था मैंने जब शॉपिंग की थी पर्पल से। तो मैं यहाँ पे आज एलोवेरा जेल ही लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैं मॉइस्चराइज़र लगाती तो फिर मेरे चेहरे पे एक्स्ट्रा एकदम चिपचिपाहट रहती। तो इसलिए मैं इस जेल को ही लगाऊंगी, तो ये मेरे चेहरे पे अच्छे से स्टिक कर जाएगी। और सॉरी, मैंने अभी तक अपने नेल पॉलिश लगाए नहीं है, वो मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो लगा लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पर्पल का प्राइमर। ये 24 कैरेट गोल्ड प्राइमर है, और ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है। एकदम एक सिल्क टाइप का आपका स्किन हो जाता है। तो ये एक बेस के लिए बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो ये प्राइमर मैं आज यूज़ कर रही हूँ फटाफट से। नेक्स्ट यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं एक कंसीलर जो मेरी स्किन टोन से मैच करता है, और इसको मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि जो मेरे हाइपर पिगमेंटेशन थे ना वो हाइड हो जाए। क्योंकि फिर सीधे फाउंडेशन लगाऊंगी तो बाकी की स्किन जो है वो हो जाएगी थोड़ी सी इवन, और मेरे जो हाइपर पिगमेंटेशन वाले एरिया है वो अनइवन रह जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पे ये कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन, और ये फाउंडेशन मेरे स्किन टोन से बिल्कुल मैच करता हुआ फाउंडेशन है। तो मैं इसको जस्ट डॉट डॉट करके लगाऊंगी। उसके बाद इसको मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको डैब डैब करके अपने स्किन पे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे कोई बीबी क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी कवरेज वाली बीबी क्रीम चाहिए, और जो आपके स्किन टोन से बिल्कुल मैच करता हुआ। मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि स्किन शेड से अगर आपका जो भी लगाते हैं फाउंडेशन या बेबी क्रीम मैच नहीं की तो वो फिर आप कुछ भी मेकअप कर लीजिए, सारा वेस्टेज जाने वाला है। इसलिए हमेशा वही प्रोडक्ट चूज़ करें जो आपकी स्किन टोन से, स्किन शेड से बिल्कुल भी मैच करता हो। तो चलिए अब देखते हैं। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ एक फाउंडेशन, और इसको मैं डैप करते हुए अपने पूरे स्किन पे लगा लूँगी और ब्लेंड कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ यहाँ पे कंसीलर अपने ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, अपने अंडर आई पे, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई अपनी स्किन टोन से लाइटर शेड वाले कंसीलर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो वो बहुत ही हेवी मेकअप हो जाता, पार्टी वाला लुक, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा। बस इसकी अपने स्किन टोन को इवन आउट करने के लिए मैं थोड़ा सा लगा ले रही हूँ अपने अंडर आइज़ में, जो भी थोड़े से डार्क सर्कल्स हों, या फिर मैं फाउंडेशन लगा रही थी जब तो वो छूट गया था वो एरिया, तो बस उसको कवर अप करने के लिए मैंने लगाया। देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। घर में ही रहना है, राखी का मेकअप लुक है, दिन का मेकअप लुक है, तो मुझे ज़्यादा गॉर्जियस चाहिए नहीं।
वरना कुछ फ़र्क नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं जस्ट जो मेरी शेड का है उसी शेड से मैंने थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर दिया। अब तो पसीना तो आना ही है क्योंकि इतनी ह्यूमिडिटी रहती है, आप हमेशा कमरे में तो नहीं रह सकते। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पाउडर यूज़ कर रही हूँ ताकि जो भी मैंने कंसीलर वगैरह लगाया है वो सोक हो जाए और वो सेट हो जाए स्किन के अंदर। और यहाँ पे जो मैं अपनी अपर जॉ लाइन पे जो कर रही हूँ पाउडर से बेक करके रखी हूँ, वो एक्चुअली मैंने वहाँ पे कोई कंसीलर नहीं लगाया था, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर आ जाएगा फेस पे, इसलिए मैंने इसको लगाया है। नेक्स्ट मैं फटाफट से अपने आईब्रोज़ को सेट कर रही हूँ। और मुझे आईब्रोज़ सेट करना और आईलाइनर लगाना, मस्कारा लगाना, आई मेकअप मोस्टली मेरा फेवरेट पार्ट होता है मेकअप का। तो मैं यहाँ पे लगा ले रही हूँ एक आईब्रो पेंसिल, और मैं हमेशा ब्रो पेंसिल से ही ब्रो करती हूँ, पाउडर से करती नहीं हूँ। वो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लमेटिक लगता है, मेरे लिए वो थोड़ा सा नॉर्मल नहीं है, इसलिए मैं हमेशा से ही ऐसे ही करती हूँ आईब्रो पेंसिल से। मैं आईलिड पे थोड़ा सा कंसीलर लगा रही हूँ और इसको थोड़ा सा इवन आउट हो जाएगी। मेरी आईलिड आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, थोड़े से डार्क पैचेस हैं, तो मैं उसको कवर अप करने के लिए एक लगा रही हूँ कंसीलर, और उसको मैं डैप कर लूँगी फिंगर से ही। तो यहाँ पे ना मेरे बाल बहुत मुझे परेशान कर रहे थे, मैंने हेयर बैंड से उसको टाई करके रखा था, फिर भी वो बार बार चेहरे पे आ जा रहे थे। और मैं बहुत ही जल्दी कर रही थी आज, क्योंकि हड़बड़ी रहती है, बहुत सारे काम होते हैं घर में, तो फटाफट से मुझे तैयार होना था। उसके बाद सारे काम निपटाने थे क्योंकि राखी का त्यौहार था घर पे। और यहाँ देखिए मेरे बाल मेरे चेहरे पे इतने परेशान कर रहे थे कि मैंने फिर से उनको एक बार अच्छे से उनको फिर से हेयर बैंड निकाल के टाई कर लिया। और ये देखिए मैं आईब्रो के ऊपर भी लगा रही हूँ ताकि आईब्रो एकदम पॉप आउट से लगे, तो मैं यहाँ पे लगा ली। नेक्स्ट मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा पाउडर से अपने आईलिड को सेट कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आई शेडो, और ये एक मरून कलर की आई शेडो है जिससे मैं क्रीज बना रही हूँ। लेकिन ये जो मैं जिस ब्रश से लगा रही हूँ, ये ब्रश जो है ये एक एंगल्ड फ्लफ़ी ब्रश है। ये वो क्या कहते हैं उसको, एकदम जो राउंड फ्लफ़ी ब्रश है वो है नहीं। राउंड फ्लफ़ी ब्रश जो होता है वो आपके बहुत सारे एरिया को कवर अप करता है, लेकिन एंगल्ड फ्लफ़ी ब्रश जो रहता है वो एकदम प्रिसाइज होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे एंगल्ड फ्लफ़ी ब्रश से ही अपने क्रीज को सेट कर ली, और राउंड के लिए मेरे पास वक्त था नहीं। उसके बाद एक गोल्डन कलर के शिमर आई शेडो को लेके मैंने बीच में डाल दिया। मुझे नहीं पता ये कैसा लग रहा है, आप लोग मुझे देख के बताइएगा। हड़बड़ी में मैंने इसको जैसा मुझे अच्छा लगा, समझ में आया कि ये अच्छा लगेगा, मैंने वैसे ही कर दिया है। और अब मैं जो बेकिंग के लिए जो मैंने लूज़ पाउडर लगाए थे उसको मैं डैप कर रही हूँ एक ब्यूटी ब्लेंडर, जो वेट ब्यूटी ब्लेंडर थी जो मैंने पहले ही वेट करके रखी थी, जिससे फाउंडेशन अप्लाई की थी, उसी से मैंने कर दिया। अब मैं लगा रही हूँ आईलाइनर। और फिर भी अगर आप अकेले मेकअप करते हो ना तो वो जो है वो जल्दी होता है, तो मैंने सोचा आज गेट रेडी विथ मी करूँ, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि एक एक प्रोडक्ट मैं जो है कैमरे के सामने दिखाती हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ा कैमरे के सामने करना और खुद से करना बहुत अलग होता है। आप जैसे मर्जी बैठ लो, जैसे मर्जी हो आपकी, उसी हिसाब से उसी ढंग से कर दो, लेकिन कैमरे के सामने रहने से, मेकअप करने से हमेशा कॉन्शियस रहना पड़ता है कि कैमरे में दिख रहा है या नहीं, ऑडियंस को समझ में आएगा या नहीं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ आईलैश कर्ल, और बहुत देर हो रहा था मुझे, तो इसलिए मैं बहुत ही फटाफट से आईलैश को कर्ल करके यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ मस्कारा। पहले मैंने सोचा कि मैं कोई लैशेस लगाऊंगी नहीं, लेकिन फिर सोचा इतना जब कर ही रही हूँ तो फिर मस्कारा के साथ थोड़ा सा फॉल्स लैशेस भी लगा लूँ। लेकिन जो मैंने फॉल्स लैशेस आज यहाँ पे यूज़ किए हैं ना, मैं आपको दिखाऊंगी, वो एकदम
नॉर्मल से लगने वाले फॉल्स लैशेज़ हैं, वो कोई हाई डेंसिटी वाली फॉल्स लैशेज़ है नहीं। ये देखिए, ये है वो फॉल्स लैशेज़ और इसको मैं आज लगा रही हूँ प्लकर की मदद से। तो मैंने आज डिसाइड किया था कि मैं दिखाऊंगी, मैं हमेशा जो फॉल्स लैशेज़ है वो ऑफ कैमरा ही लगाती हूँ। तो आज मैंने डिसाइड किया कि मैं आज ऑन कैमरा दिखाती हूँ। तो सॉरी, मैंने 2 लैशेज़ लगाना नहीं दिखाए, वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा था और फिर थोड़ा टाइम टेकिंग भी था। तो मैंने एक लैश जो है वो फटाफट से ऐसे ही लगा लिया और दूसरी लैशेज़ मैंने बताया ना, कैमरे के सामने लगाने में थोड़ी सी वो कैमरा कॉन्शियसनेस लाना पड़ता है। तो अब देखिए, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मेबेलिन का कोलोजल काजल। और एक बात कि मैंने आज अपने लोअर लैश लाइन के नीचे कोई भी आई शेडो नहीं लगाया है। फिर से वही प्रॉब्लम थी, एक तो टाइम की प्रॉब्लम थी, दूसरा तो थोड़ा सा हेवी लुक लग जाता, इसलिए मैंने वो नहीं अप्लाई किया। अब मैं यहाँ पे फटाफट से थोड़ा सा कॉन्टोर कर रही हूँ और इस तरफ कॉन्टोर ज़्यादा हो गया था तो फिर मुझे वो ब्लेंडिंग में भी टाइम लग गया। जितना मैं सोच रही थी कि मैं जल्दी करूँगी उतना ही ये लेट हो रहा था। तो फिर मैंने ये चीक बोन्स पे लगा लिया और जस्ट अपने दोनों चीक बोन के नीचे और जॉ लाइन के नीचे लगा लिया था। और उसके बाद अपने नोज़ को कॉन्टोर करने के लिए, और मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए ये कॉन्टोर स्टिक से ही मैंने लगा लिया, कोई ब्रश का मैंने यूज़ किया नहीं है। और ये ज़्यादा एकदम पिगमेंटेड है नहीं, ये वाली जो है NY पे की है कॉन्टोर स्टिक। तो ये जैसी थी देखिए एकदम नेचुरल सी लुक आई है, ये कोई एकदम हेवी आया नहीं है। तो मैंने उसी को लगा दिया, बस ये हो गया। उसके बाद मैंने कोई लिप लाइनर भी यूज़ नहीं किया था। आज मैं बिना लिप लाइनर के कैसे लिप्स बनाती हूँ। आप जब लिपस्टिक लगाते हो तो एक उसकी लिपस्टिक हमेशा एंगल्ड होती है, तो जो पॉइंटेड वाली साइड होती है ना, उसी से मैंने लिप लाइनर का काम चला लिया। और देखिए, मैं उसी से ही एक लाइन टाइप का बना रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद मैं अंदर उसको फिलअप कर दूँगी लिपस्टिक से। तो ये था मेरा नुस्खा, मैं कैसे लगाती हूँ बिना लिप लाइनर के। ये देखिए, मैं तैयार हो गई। मेरे बाल सूखे नहीं थे तो मैंने उनको टाई करने के बारे में सोचा नहीं, मैं सारा दिन ऐसे खुले बालों में ही थी। और जब मुझे गर्मी लगी तो मैंने फिर से वैसे ही लेके क्लोजर लगा लिया था बालों में। क्या करती, बहुत ज़्यादा गर्म थी तो मैंने ये अपने बालों को कोम्ब कर लिया। और सामने से सूख चुके थे, पीछे से थोड़े थोड़े से गीले थे बाल, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा क्या करूं, इसलिए मैंने थोड़े से आधे बालों को लेके पीछे जो है ना क्लिप लगा लिया। मैं छोटी क्लोजर खोज रही थी पर मुझे मिला नहीं एक्चुअली, मैंने कहाँ रख दी, सारी चीज़ें इधर उधर फेंक रखी थी। अब मैं अपने ईयरिंग्स को चेंज करूँगी। ये गोल्ड वाली ईयरिंग्स थी, उसको मैंने हटा दिया। और ये है देखिए मेरी मैचिंग वाली ईयरिंग्स, इसको मैंने आज लगाया है साड़ी के साथ। उसके नीचे वाली जो क्या कहते हैं उसको, कुंदन है ना, वो मरून कलर की है और ऊपर स्टोन में है। तो मैंने इसको लगा लिया। और इसके साथ एक मेरी एक गले के लिए भी था कुछ, ये एक सेट है, तो मैंने उसको भी डाला फटाफट से। और बस मेरा लुक कंप्लीट ही होने वाला था। तो बस ये मैं तैयार हो गई। उसके बाद मैं डाल लूँगी अपने बैंगल्स। और बैंगल्स भी मैंने बहुत खोज के ही निकाले थे, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए थे। मैं सारा सामान खरीद के लाती हूँ और इधर उधर फेंक देती हूँ, मुझे खुद को ही नहीं मिलता है। फिर मुझे लगा कि ये लुक इनकम्प्लीट है विदाउट अ बिंदी, तो मैंने एक बिंदी को भी अपने चेहरे पे लगाया और बस ये मेरा कंप्लीट लुक है। तो ये देखिए, ये मैं पूरी तरीके से तैयार हो गई। ये था मेरा राखी वाला मेकअप लुक। और सामान ही थे, आप देख ही रहे हैं कि मैंने बिस्तर पे कितना सामान बिखेर के रखा है, जितने भी मेरे मेकअप के प्रोडक्ट्स थे। और इसको भी सजाते सजाते मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो यार, गेट रेडी विथ मी करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ गया था। एनीवेज, तो ये देखिए, मैंने अपने हाथों में नेल पॉलिश भी लगा रखी है। वो मैंने एक्चुअली शूट किया था पर कैप्चर किया नहीं कैमरे ने। अब मैंने नेल पेंट भी लगा लिया था। तो ये था मेरा फाइनल लुक। कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये मेरा राखी वाला रियल मेकअप लुक? और आई होप यू लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।